अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अब तो मजबूरी हो गई, अब तो एफिडेविट देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए कि एफिडेविट दे के बताइए कि आपने कितने वोटर्स का आपने करेक्शन करवाया या जो कट गए हैं उनको जुड़वाया, इत्यादि इत्यादि। अभी अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा आंकड़े दिए हैं। कल जो आंकड़े थे उसमें ये था कि 80,000 एप्लीकेशंस तो वोटर्स की आई हैं, अपनी स्वयं की, और 2 जो है वो पार्टी की तरफ से आई हैं। ये नहीं पता चला किस पार्टी की तरफ से आई है। और आज उन्होंने अपडेट किया है, उन्होंने कहा कि साहब कि 99,900 कुछ एप्लीकेशंस तो वोटर्स की तरफ से आ गई हैं, और भारी इजाफा हुआ है पार्टियों की ओर से, और पार्टियों की ओर से अब 9 एप्लीकेशन आ गए। तो अब दिन तो अब अगली तारीख तो मेरे ख्याल से जल्दी ही है, तो 1 तक है। हाँ, तो 31 को तो लास्ट डेट ही है जी। तो अब ये एफिडेविट आते आते मेरे ख्याल से 100 तक तो आंकड़ा पहुंच जाएगा। क्या लगता है आपको? दरअसल नमस्कार संजय जी और तमाम लोगों को। दरअसल मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट को यह समझ लेना चाहिए था कि ये पूरा खेल है क्या, क्योंकि इतना साफ हो चुका था कि ये कोई तस्वीर बदलने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। ये एक झूठ को लगातार चला रहे हैं और कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ था, मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट का एक पिछले ही हफ्ते का एक बड़ा इंटरेस्टिंग, संजय जी आपको जान के हैरानी होगी, कोर्ट ने कहा कि 1,64,00,000 का कोई मसला था जो वो दिखाया जाता है फायदा दिखा के, इस तरह ठगी का मसला था। तो कोर्ट ने सीधा सवाल उससे किया, पहली बार ऐसा सवाल किया होगा, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे 1,64,00,000 रुपए ठगे हैं जो तुम बैंकिंग चैनल में हो, तुमको यह समझ में नहीं आया कि 24% का रिटर्न कहीं नहीं होता है? 24% का रिटर्न संभव नहीं है, ये तुमको समझ में नहीं आया? तुमको ये समझ में नहीं आया कि पूरे देश में लगातार इस तरह की ठगी की घटनाएं हो रही हैं, और चूंकि फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया कि पिछले कुछ समय से इस तरह की सैकड़ों जो एप्लीकेशंस हैं जो ठगे जाने की है, उन्होंने कोर्ट भर दिए हैं, क्योंकि वो लोग खुद से कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के लालच को कंट्रोल नहीं कर रहे। कल सुप्रीम कोर्ट को यह समझने की जरूरत थी कि इन 80,000 में अगर सिर्फ 2 एप्लीकेशंस, फिर कल को उनको समझने की जरूरत थी, वो कह रहे थे कि बीएलए क्यों मदद नहीं कर रहे, बीएलओ क्यों मदद नहीं कर रहे राजनीतिक पार्टियों की। और ये बात मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये तमाम चीजें ग्राउंड से बहुत दूर है, सिर्फ किताबों में लिखे गए अक्षरों के इर्द गिर्द सारी लड़ाइयां अब हो रही हैं। उनको ये ग्राउंड में किस तरह से ये हो रहा था, इसमें तमाम लोग शामिल थे, अगर कहीं नाम हट रहे थे तो वो दे क्यों नहीं रहे। अब उन्होंने कल एक और पेज फंसाया था, आपको मालूम होगा, उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो ले नहीं रहे हैं ये लोग। अरे आप जब आप उनकी बाइट्स दिला रहे, आपकी एक भी बाइट नहीं आई आज तक किसी भी बीएलओ की कि साहब हमारे नहीं आनी, क्योंकि उनके साथ दूसरी पार्टी का साथ में अटैच है, वो तुरंत बता देगा ये झूठ बोल रहा है। तो ये सब कल दिख रहा था कि किसी भी तरह राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि वो ये कहने गए थे कि 65 के 65 लाख जो है वो वापस हो जाए, यानी 22 लाख मरे हुए भी हो जाए। अगर आप यही कह रहे हो तो इसका मतलब तो यही था कि आप एसआईआर कैंसिल कराना चाह रहे थे। तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो 22 लाख मरे हुए लोग हैं, 22,34,54,000 ये जितने भी हैं, आप उनमें से ज्यादा अगर हम लोग जो एक मैथमेटिकल एरर के लिए गुंजाइश छोड़ी जाती है +3 -3 की, तो भी आप कर लें। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अगर आज भी नो हुई है, तो मुझे लगता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही देखना चाहिए कि ये लड़ाई वो नहीं है जो उसके सामने दिखाई जा रही है। लड़ाई ये है कि उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास वो मुद्दे नहीं है, उनके पास या लड़ने का विश्वास नहीं है। देखिए चुनाव में क्या होगा ये अभी मैं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वहां क्या हो रहा होगा, किस तरह से सिचुएशंस जा रही हैं, वो अभी देखना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड पे जो दिख रहा है, हम लोग जातीय समीकरण को देख रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए बहुत आगे दिख रहा है, और वही कारण उनको मालूम है, वो ग्राउंड उनको मालूम है कि ये जब चीजें हैं, क्योंकि
इस पूरी यात्रा में जो भी चीज दिख रही है वो कम से कम एक चीज तो दिख रही है कि एसआईआर मुद्दा नहीं है उन लोगों के लिए। जो लोग उनके हैं, जिस जिस जगह से यात्रा निकाली जा रही वो महागठबंधन की लैंड है, वहां वो पहले से जीते हुए हैं, 25 में से 18 सीटें अगर हम गौर करते हैं तो उस इलाके की उनके पास है, यानी वो सबसे मजबूत जगह पर गए हैं अपनी। इसके बावजूद भी वो एसआईआर पर नहीं निकाल पा रहे और जो भी किया जा रहा है वो झूठ निकल रहा है। तो कोर्ट को जो कल हैरानी थी, मुझे लगता है उसको अपनी हैरानी का समाधान कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी देखेंगे 8 को क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ हैरान हो रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि ये जो झूठ उनके कंधे पर रख के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए एसआईआर की लड़ाई सिर्फ यही नहीं है, एसआईआर की लड़ाई बंगाल की लड़ाई है। वो जो लड़ाई है उसके लिए आप देखेंगे ममता बनर्जी, इसीलिए तमाम लोग, अगर किसी भी, अभी तक तो राहुल गांधी को कुछ मान नहीं रहे थे, अभी उन्होंने राहुल गांधी को सब कुछ मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी के कंधे का इस्तेमाल किया जाना है। जिस तरह से मैं ये कहूंगा, जिस तरह से तेजस्वी और अखिलेश बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ये बात बताते बताते थक गया कि इनमें से कोई भी आदमी नहीं कर रहा, हम 8 को आपको बता देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा माना जा रहा था कि 65 लाख लोगों के ये कारण नहीं बताएंगे। भाई सबसे बड़ा आपको, उनको ये दरअसल सरकार को लेकर वो गलतफहमी में है। मैं पिछली बार जब ये बिल पेश हुआ था तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाते हुए कहा था संजय जी कि ये बिल जो वो वाला 130वां संविधान संशोधन था, हमने कहा ये इसलिए नहीं लाया जा रहा अभी कि ये साहब किसी को पकड़ना है, ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां वोटर्स को पकड़ना है। हमने कहा 2 दिन बाद जब पीएम मोदी जाएंगे तो वो सब लोगों से हाथ उठवा के ये कहेंगे कि बताइए हम सही कर रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं। हमने कहा ये वो सब कहेंगे और वही हुआ, क्योंकि विपक्ष जो है अभी तक ट्रैक आज भी कलकत्ता में भी बोला है। हाँ, वो तो मैं यही कह रहा हूं कि वो हमने 2-3 दिन पहले जैसे ये बिल आया था तो मैं समझ गया सेलेक्ट कमेटी को अगर आप भेजने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, इस बार तो आप ला नहीं रहे थे, तो इसका मतलब है आप अपने तरकश में तीर लेकर निकले हैं। देखिए हार जीत संजय जी किसी की भी होती है, हम लोगों ने बंगाल में भी देखा था, लेकिन जो लड़ाई होती है परसेप्शन की और उसके लिए जो तैयारी होती है उसमें एनडीए उनसे बेहतर है। आप पुनौरा से देखिए, उनको मालूम है अगर हम यहाँ कमजोर हैं तो हमको वो जातीय गठबंधन तोड़ना होगा। इस इलाके में जितने भी चाहे यादव हैं, चाहे कुर्मी हैं, चाहे जो बाकी तमाम धर्मों के जो जाति आधार पर अलग होते हैं, वो मां जानकी के नाम पर आ सकती हैं। ये एक दांव है जो चला जाता है, कुछ विकास है उनके पास, जो भी वो दांव चलना चाहते हैं वो कोर्ट एक्सपोज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया कि उसको हैरानी होने लगी जो इतने दिन से उनकी तरफ से दिख रहा था। उसके बाद वो करते हैं, किसी को पकड़ के लाते हैं, सुबोध कुमार को, पता चलता है तो भाई 2004 में भी नहीं था उसका तो इससे पहले वाली चुनाव में लिस्ट में भी नाम नहीं था, तो वो उसको क्यों ले आए। रंजो देवी को लाते हैं, रंजो देवी बाद में कह देती है साहब हमसे, हमारे परिवार वालों से तो इन्होंने अपने मुंह से कहलवा लिया, हमारा तो वोट है। तो एक भी ग्राउंड टिक नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जब नो आते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत, मैंने ये सोचा उस समय ये भी फैसला किया था कि जैसे ही ये होगा, जैसे ही हम इसको देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट इनसे पॉलिटिकल पार्टियों से मांगेगा, इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। तो वो हो गया।